जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो पर्सन क्या सोच रहे हैं। तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है 5 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ये पर्सन फिलहाल काफ़ी ज़्यादा परेशान है। यहाँ पे जैसे कंधे पे बैठ के कौवा कानों में बोल रहा है, ये एहसास उनको फील हो रहा है। वैसे ही कुछ पुरानी बातें हैं जो उनके दिमाग से जा नहीं रही है। यहाँ पे आपके साथ हुआ कोई झगड़ा उनको शायद याद आ रहा है, कोई बहस याद आ रही है या फिर पछतावे की वजह से आप कह सकते हैं पुरानी बातों को याद करके इनको दिल से रिग्रेट महसूस हो रहा है। अगला कार्ड है द स्टार का, एक्वेरियस का कार्ड है, ये विश कार्ड है। तो ये माफ़ी की उम्मीद आपसे रखते हैं। डिवाइन से शायद यही प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर ये आपसे माफ़ी मांगते हैं या ऑलरेडी माफ़ी मांग चुके हैं तो आपके दिल में उनके लिए दोबारा एहसास जाग जाए और कहीं ना कहीं आप उनको माफ़ कर दें। जब तक हमें पता चल जाता है कि मतलब पता नहीं चलता कि सामने वाले पर्सन ने हमें पूरी तरीके से माफ़ कर दिया है, तब तक दिल के ऊपर एक बर्डन सा इंसान फील करता है। वैसा ही बर्डन ये भी अपने दिल के ऊपर फील कर रहे हैं। अगला कार्ड है 10 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आज भी ये पर्सन आपके साथ घर बसाने का सपना ज़रूर देख रहे हैं। एक प्यारी सी रोमांटिक लाइफ जहाँ पे 2 बच्चों के साथ खुशहाल ज़िंदगी ये बिता सकते हैं, ऐसा इनका दिल आज भी इनको कहता है। लेकिन उस सपने में ऑब्वियसली आप शामिल होना ज़रूरी है। अगला कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कल रात को ही ये आपको कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे थे। मन में तो कई सारे ख्याल आ रहे थे। आपके सोशल मीडिया के ऊपर भी शायद काफ़ी वक्त से ये नज़रें रखे हुए हैं, लेकिन वहाँ से भी आपकी कोई खबरें नहीं मिल रही, जिस वजह से ये परेशान हो रहे कि आखिर आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। अगला कार्ड है द मून का, पाइसेस का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा बेचैनी है चल रही है इनके दिलो दिमाग में। स्पेसिफिकली रात के वक्त तो वक्त काटने को दौड़ता है उनको और पुरानी बातें याद आती है, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा तड़पने लगते हैं। अगला कार्ड है द लवर्स का। आज भी इनके दिल में आपके लिए पैशनेट जज्बात हैं। आपके साथ बिताए हुए हैप्पी पल इनको याद आते हैं और ये पल कहाँ गायब हो गए, ये उनके दिल में जब ख्याल आता है तो ये तड़प उठते हैं। फाइनल कार्ड है पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगर आप दोबारा उनकी ज़िंदगी में वापस आते हैं तो ज़िंदगी कितनी खुशहाल होगी, क्या क्या हैप्पीनेस उनको मिल जाएगा, ऐसी कई सारी इमेजिनेशन में ये पर्सन आज भी खो रहा है या खो जाते हैं जब बात आती है आपके साथ दोबारा ज़िंदगी में आगे बढ़ने की। आई एम ड्राफ्टिंग अप व्हाट टू से। ये कोशिश कर रहे हैं आपको कॉल मैसेज करने की। स्पेसिफिकली मैसेज करने का इनका ज़्यादा मन है, क्योंकि कॉल करने का इनका मन तो है लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है। तो जो भी इनको कहना है कि वो बातें पॉइंट आउट करके शायद ड्राफ्ट में सेव भी कर रहे हैं। आई एम स्ट्रगलिंग टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ। अपने आप को बहुत ज़्यादा दोष दे रहे हैं, मैं ही जिम्मेदार हूँ इन सब बातों के लिए, मेरी वजह से ही मेरी ये ज़िंदगी की हालत है। ऐसी कई सारी बातें उनके मन में आ रही हैं। साथ ही साथ आपके दिल को दुखाने का, उसको ठेस पहुँचाने का एक और बोझ
इनके दिल पे महसूस हो रहा है, जिस वजह से ये अपने आप को काम में बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी उनका मन नहीं लग रहा। माई बिगेस्ट फियर कम ट्रू, इनको यही लग रहा था कि जो सपना ये देख रहे हैं वो सपना शायद कभी पूरा ना हो। और जैसे 10 ऑफ कप के बिल्कुल ऊपर ये कार्ड आया है, वहीं पे ये पर्सन जहाँ पे अपनी फैमिली स्टार्ट करने का सपना देख रहे थे, आज कम्प्लीटली अकेलेपन से गुजर रहे हैं। और इनका यही डर था कि ज़िंदगी में मैं अकेला ही रह जाऊंगा, या फिर जो सपना मैं देख रहा हूँ या देख रही हूँ वो शायद पूरा नहीं होगा, वो सपना ही बन के रह जाएगा। तो ये जो ख्याल है वो उनको और भी ज़्यादा तड़पा रहा है। एस्केप विथ मी फॉर द वीकेंड, आज भी उनके दिल में चाहत है आपके साथ वक्त बिताने की। कहीं ना कहीं जब भी वीकेंड की बात आती है तो इनका मन ज़रूर करता है आपसे कनेक्ट होने का। और ऐसे तो ये हर दिन आपको मिस करते ही रहते हैं, लेकिन वीकेंड के वक्त इनको और ज़्यादा आपके साथ वक्त बिताने का मन करता है। और कई तरह की पुरानी बातें याद आने की वजह से और भी ये आप कह सकते हैं बेचैनी की हालत में पहुंच जाते हैं। आई डिडंट शो यू व्हाट यू मीन टू मी, अब तक इस पर्सन ने कभी सच्चे दिल से आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स बता ही नहीं है, जिस बात का इनको काफ़ी ज़्यादा अफसोस है। आई एम सेक्शुअली फ्रस्ट्रेटेड, आपके साथ काफ़ी ज़्यादा फैंटेसीज में ये अपने आप को खोए रहते हैं। जो भी बिताए हुए पल हैं वो उनको याद आते हैं कि आप दोनों साथ में थे तो कितने खुश थे, और अब जब ये अकेलेपन की एनर्जी से डील कर रहे हैं तो वही बातें इनको काफ़ी ज़्यादा तड़पा रही है या फिर तकलीफ़ दे रही है। और फाइनल कार्ड है आई मेड अ मिस्टेक, इनको आज भी लगता है कि जो भी हुआ इसके लिए ये खुद जिम्मेदार है, इनकी नादानी की वजह से या फिर इनकी बातों की वजह से ही आज का ये दिन है। आई कुडंट टेक योर कॉन्स्टेंट लाइज एनीमोर, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आपसे झूठ बोले हैं और अब ये नहीं चाहते कि और ज़्यादा ये आपको किसी तरीके से झूठ बताए। मतलब अब ये पर्सन पूरी तरीके से सच्चे दिल से अपनी ट्रू फीलिंग्स आपके सामने रखना चाहते हैं। डू यू थिंक यू विल एवर बी एबल टू फॉरगिव मी, क्या आप कभी भी सच में उनको माफ़ कर पाएंगे? क्या कभी ये सच्चे दिल से आपसे आज भी माफ़ी मांगेंगे तो क्या वो माफ़ी उनको मिल पाएगी? ऐसे कई सारे सवाल उनके मन में हैं। आई एम नॉट ओवर यू, ये जितना भी आपको दिखाने की कोशिश करे कि ये आपके कांटेक्ट में नहीं है, आपके बारे में नहीं सोच रहे, या फिर ये ज़िंदगी में मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये असलियत नहीं है। ये आज भी आपको भुला नहीं पा रहे हैं, आज भी इनके दिलो दिमाग पे आपका ही जादू ज़्यादा छाया हुआ है। आई कांट डू दिस एनीमोर, तो अपने आप को बहलाने की ज़रूर इनकी कोशिश चल रही है। जैसा कि ऑलरेडी हमने देखा, ये पर्सन काम में मसरूफ़ रहने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है अपने आप को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट इसीलिए भी कर रहे हैं क्योंकि खुद को ज़्यादा ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन ये उनसे हो नहीं रहा है। मतलब ये खुद भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। स्टॉप टेक्सटिंग मी, आई विल नेवर फॉरगिव यू, इनको लगता है कि अगर ये आपको सामने से कॉल मैसेज करते हैं तो शायद आपका ये रिस्पॉन्स होगा कि आगे से मुझे दोबारा मैसेज भी मत करना, मैं तुम्हें कभी नहीं माफ़ करने वाला या नहीं करने वाली। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा उनके दिल को लगता है, और इस डर की वजह से ये आपको टेक्स्ट नहीं कर रहे हैं। व्हेन डिड यू स्टॉप लविंग मी, इन्हें लगता है कि जैसे आपका सवाल यही होगा कि इन्होंने सच्चे दिल से कभी आपको चाहा ही नहीं, और इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इन्होंने हमेशा अपनी ट्रू फीलिंग्स आपसे छुपा के रखी है। और फाइनल है आई वोक अप विथ यू ऑन माई माइंड, तो हर सुबह इनकी जब आँख खुलती है तो इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप उनके साथ ही है, तो आपके बारे में ही सोचते सोचते कब उनको नींद आती है ये उन्हें ही नहीं पता। और जब सुबह उठते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ ज़िंदगी में सही हो चुका है, आप उनकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए आए हैं। और इस एहसास के साथ जब वो दिन की शुरुआत करने निकल पड़ते हैं तो उनको दोबारा रियलिटी फेस करनी पड़ती है, जहाँ पे फिर से वो अकेलापन उनको तड़पाने लगता है, और इसीलिए ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग से गुजर रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।